लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, यही किस्सा पुराना है। फिल्म तेरी कसम का यह गाना हर किसी के कानों तक पहुंचागा, लेकिन इस गाने की जो सच्चाई है, हम उसे आंखें फेर लेते हैं, नजरें चुरा लेते हैं। हम सोचते हैं कि आज हम बचपन में हैं तो कल जवान होंगे, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आज जवान है तो कल बूढ़े भी होंगे। आज जो घर में हमारे बूढ़े माता पिता है, उस स्थान तक आप भी कल पहुंचेंगे। यह प्रकृति का नियम है और जिंदगी की सच्चाई है। जो आज बचपन में है कल जवान होगा, जो जवान है वो कल बूढ़ा होगा। लेकिन अपने घर में रह रहे बूढ़े माता पिता के साथ जाने अनजाने सही कहीं ना कहीं गलत व्यवहार करने लगते हैं और भूल जाते हैं कि कल को मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और ऐसी ही कहानी लेकर के आज मैं हाजिर हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त प्रतिभा। अपने यूनिवर्स कॉर्नर में आप सभी का वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे चैनल को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि आपके साथ की और प्यार से ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा लाइक बटन को भी ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा, खास करके क्योंकि अच्छी बातें और लोगों तक पहुंचाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। आज का वीडियो भी कुछ इसी तरह का है। बूढ़े पिता के दर्द की जो है, एक बुढ़ापे का जो दर्द है वो इस कहानी में है, तो इसे आप ज़रूर से देखिएगा। अगर आप जाने अनजाने आप भी इस तरह की गलती कर रहे होंगे तो मैं उम्मीद करूंगी कि आज के बाद से आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा मोटो है कि अच्छी बातें आप तक लेकर के मैं आऊँ और उसका फ़ायदा आप जो है वो ज़रूर से उठाएं। या तो आप लास्ट तक ज़रूर से बने रहिएगा। ये कहानी है एक बूढ़े पिता की जो अपने बेटे बहू के साथ रहता है। एक छोटी सी फैमिली है, सब कुछ अच्छी बातें हैं इस घर की, सब कुछ नियम अच्छा है। शाम एक बहुत ही अच्छी बात है कि शाम का खाना, जब डिनर का जो टाइम होता है, वो सब लोग एक साथ बैठ करके डिनर करते हैं और जो बातें होती है घर की वो करते हैं। एक शाम की घटना होती है, सब लोग साथ में खाना खाने के लिए बैठते हैं, सबका प्लेट लगता है, सब लोग बारी बारी से पहुंचते हैं और बूढ़ा पिता जो है वो भी अपने बूढ़े कदमों से चलते हुए वहां तक पहुंचने की कोशिश करता है। कदम साथ नहीं देते हैं तो वो एक डंडे का सहारा लेता है, लेकिन डंडे को पकड़ने के लिए भी उनकी हाथें जो है वो अब कांपने लगी हैं। तो बुढ़ापा जो वह पूरी तरह से हावी है, लेकिन फिर भी डंडे का सहारा जो है वो लेकर के उस टेबल तक पहुंचते हैं खाना खाने के लिए और अपनी जगह पे स्थान पे बैठ जाते हैं। सभी लोग खाना खाना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं और अपने खाने में व्यस्त हो जाते हैं और बूढ़ा पिता भी खाना खाने लगते हैं। लेकिन उनके जो हाथ जो है वो कांप रहे होते हैं, उनके हाथों से कुछ भी चीज़ उठ नहीं पाता है। वो खाने से जो सब्जी और दाल की जो कटोरियाँ जब उठाते हैं, उनके हाथों से वो छिटक जाती है और टेबल पे फैल जाता है। और इस चीज़ को देखती है बहुत ही एक हेट की दृष्टि से, या कह ले कि एक घृणा की दृष्टि से जो नज़रों से जो है उनकी बहू जो है उन्हें देखती है। और इसका अंदाज़ा बखूबी जो वो बूढ़ा पिता जो वो लगा लेता है कि इस तरह की गंदगी फैला देना जो है वो सामने बैठे उनके बेटे बहू को पसंद नहीं आ रहा है। लेकिन बूढ़ा शरीर मजबूर हो चुका था, लेकिन वह बार बार खाने की कोशिश करता है, बाइट को मुंह तक लेके जाने की कोशिश करते हैं, बट उनका खाना जो है कुछ गिरता है, कुछ मुंह तक जाता है। एक बार गिरता है, दो बार गिरता है। जब बार बार इस तरह से होता है तो उनकी जो बहू है वो चिढ़ जाती है, गुस्सा हो जाती है और चीख करके बोलती है कि क्या मैनर है खाना खाने का। इसी तरह से अगर आप खाना खाएंगे तो कल से मैं जो है आपका खाना कहीं कोने में लगवा दिया करूंगी, फिर आप इस तरह से गिरा करके खाते रहना। और यह बोलते हुआ अपने पति की ओर देखती, पति यानी कि उस बूढ़े पिता का बेटा, और वह भी अपने सर को हिला करके सहमति दे देता है कि ठीक है, तुम्हें मेरे पिता के साथ जैसा व्यवहार करना है करो। ये और इधर सहमति उसे मिल जाती है। और फिर क्या था, फिर नेक्स्ट इवनिंग को वही टाइम आता है खाना खाने का। प्लेट लगता है, सबका प्लेट टेबल पे लगता है, लेकिन बूढ़े पिता का प्लेट जो है वो सामने कोने में लगता है। और यह सब देख करके बूढ़ा पिता जो है वह उसकी आंखें भर आती है, लेकिन मजबूर नज़रें जो दिल है वह कुछ बोल नहीं पाता है, क्योंकि उसमें उसके बेटे की सहमति होती है। सबका प्लेट लगता है और बूढ़े पिता का खाना सामने कोना में नीचे में लगा दिया जाता है। लेकिन कहते हैं कि भूख जो है वो सब कुछ भुला देता है। वो भी बूढ़ा शरीर भूख के मारे अपने स्वाभिमान को कहीं ना कहीं दरकिनार कर वह अपने खाने तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और बूढ़े कदमों से वहां तक फिर पहुंचते हैं और खाने की कोशिश करते हैं। और फिर से वही सब कुछ होता है, कुछ खाना उनके मुंह तक जाता है और कुछ खाना पूरा फैल जाता है। और ये सारी घटना को उस छोटा बच्चा जो है वो कई दिनों से देख रहा होता है। अपना खाना भूल करके वह अपने दादाजी को लगातार देख रहा है। उसकी माँ उसे देखती है और कहती है कि तुमने अभी तक खाना फिनिश क्यों नहीं किया, तुम लगातार दादाजी को क्या देख रहे हो, दादाजी खाना खा लेंगे, तुम अपना खाना फिनिश करो, नहीं तो लाओ मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ।
हालांकि वो बच्चा खाना खाने में सामर्थ था, 5 से 6 साल का बच्चा था। वो सब कुछ अपने दादाजी को लगातार अपना खाना छोड़ करके देख रहा था। उसकी माँ के डांटने पे वो कहता है कि माँ मैं देख रहा हूँ दादाजी को। उसने कहा क्यों, दादाजी को क्यों देख रहे हो, अपना खाना फिनिश करो। बोला कि मैंने देख रहा हूँ कि बूढ़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। यह बात उस माँ को समझ में नहीं आई। कहते हैं कि जब आप जवानी में होते हो, गुरूर में होते हो, तो भूल जाते हो कि कल उस जगह पे आप भी पहुंचोगे। और यही चीज उसकी माँ के साथ भी हो रहा था, उस घर की बहू के साथ भी था। वो भूल चुकी थी कि कल को वह भी बूढ़े होने वाली है और यह सब वह उसका बेटा देख रहा है। उसने बोला कि क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो उसने कहा कि माँ मैं देख रहा हूँ कि बूढ़े के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्योंकि जब मैं कल को बड़ा हो जाऊंगा और आप बूढ़े हो जाओगे तब मैं आपके साथ इसी तरह का व्यवहार किया करूंगा, क्योंकि बूढ़ों के साथ तो ऐसा ही व्यवहार किया जाता है ना। इसी तरह से मैं भी तुम्हें खाना जो है वो कोने में दिया करूंगा, क्योंकि बूढ़ों के साथ ऐसा ही किया जाता है। कहती कि उस बच्चे का कहा हुआ यह शब्द उसके कानों में जब पड़ा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे जिंदगी की सच्चाई नजर आ गई और सामने बैठे उस बूढ़े पिता में उसे अपना अक्स नजर आने लगा और अपना बुढ़ापा नजर आने लगा। और वह सच को जो है वो समझ गए कि वह कितनी बड़ी गलती कर रहे थे। वह भाग के दौड़ के जाते हैं और उस बूढ़े पिता को सम्मान के साथ वहां से उठा करके ला करके डाइनिंग टेबल पे बैठाते हैं, सब साफ करते हैं उनके कपड़े को और उनके हाथ को साफ करके अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उन्हें इज्जत से रखने लगते हैं। क्योंकि यह जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई से उस बच्चे ने अपने माता पिता को रूबरू करा दिया था कि जो आप आज कर रहे हो कल को आपके साथ भी यही होने वाला है। कहते हैं कि जो बोगे वही काटोगे कल को। अगर आप नीम बोगे तो उसमें से आम नहीं फलेगा, और यही सबसे बड़ी सच्चाई। कहते हैं कि बच्चा जो है वह सबसे पहले अपने माता पिता से ही सीखता है। सबसे पहला गुरु उसके माता पिता ही होते हैं। सबसे पहला जो एक विद्यालय है वह घर ही होता है। तो घर से ही बच्चे जो है वह सीखते हैं। तो आप अपने जीवन में अगर चाहते हैं कि आप खुश रहें, आपका बुढ़ापा खुशहाल बीते, तो आज आपके घर में जो बूढ़े माता पिता हैं, इन लॉज हैं, उनके जीवन को सबसे पहले आपको खुशहाल और सुंदर बनाना होगा। तभी आपका जीवन भी खुशहाल और सुंदर बीतेगा। तो जैसा करोगे वैसा जो है वो पाओगे। तो अच्छा करोगे तो अच्छा ही पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगेगा और इस तरह के वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए इस वीडियो से आप कितना मोटिवेट होते हैं, कितना इंस्पिरेशन मिलता है, तो ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैं फिर से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। अपनों का साथ जो है वो सबसे बड़ी जो वो संपत्ति है। अगर आपके घर में माता पिता है तो उससे आशीर्वाद और उनका प्यार जो है वो लेते रहिए। अपनी ज़िंदगी को खुशहाल और सुंदर बनाते रहिए। फिर से मिलेंगे। जय हिंद।